सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखाओं को देख के बताइए कि हमारी शादी कैसे घर में होगी, मतलब कि ससुराल कैसा होगा, या फिर ये कहिए कि आगे चलकर लाइफ पार्टनर और फैमिली कैसी होगी, स्वभाव कैसा रहेगा उनका हमारे प्रति। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी, आपको आसान तरीका बताएंगे। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में ये जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको देखना है अपना बुध का पर्वत, जो कि आपकी छोटी उंगली या फिर जिसे पिंकी फिंगर कह देते हैं उसके नीचे बनता है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, आपको छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा को इसमें ऐड करना है और आपकी हार्ट लाइन को इसमें ऐड कर देना है। अब ये एक सिंपल सा मेथड है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पर आपको बुध पर्वत पे कुछ इस प्रकार से रेखाएं देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर 2, 3, 4 कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन देखनी है कि रेखा की डायरेक्शन किस ओर जा रही है, और लंबी वाली रेखा को ही देखना है। अब जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, एक छोटी रेखा है और एक लंबी रेखा है जिसका मुख ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि छोटी उंगली की ओर। अब ये जो ऊपर की ओर जा रहा है दोस्तों, ये एक नेगेटिव संकेत है। मतलब कि आगे चलकर हो सकता है कि आपको लाइफ पार्टनर ऐसा ना मिले जो आपकी मन की इच्छा अनुसार हो। मतलब कि मनमुटाव रह सकते हैं, ग्रह क्लेश रह सकते हैं, किसी विचार पे मतभेद भी रह सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ, और आगे चलकर परिवार में भी ग्रह क्लेश हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेखा है, अगर इसका मुख ऊपर की ओर होता है तो कहीं ना कहीं ये आपकी मैरिज लाइफ को इफेक्ट जरूर करता है। इसके बाद अब ये तो हो गई नेगेटिव पॉइंट की बात। मान के चलिए कि अगर जो आपको बताया इसका मुख ऊपर की ओर है, पर अगर यही मुख नीचे की ओर होता, मतलब कि हार्ट लाइन की ओर, हृदय रेखा की ओर, तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। बहुत ही शुभ संकेत है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में सुखी और लंबा वैवाहिक जीवन चाहते हैं। और इसी के साथ हो सकता है कि आप शादी के बाद कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है और आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है। आपको लाइफ पार्टनर प्यार करने वाला और आपके कदम से कदम मिला के चलने वाला मिलता है। और इतना ही नहीं, यहाँ से आप ये भी जान सकते हैं कि आपकी शादी कितनी उम्र में होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद अब हम जान लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में, जिसके लिए आपको देखना है अपना शुक्र का पर्वत। और यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके लाइफ पार्टनर के साथ और आपके घर वालों के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये शुक्र का पर्वत है, अगर आपके हाथ पे वर्टिकल लाइंस ज़्यादा बनी हुई हैं, मतलब अगर आप सीधा हाथ करते हैं और ये खड़ी रेखाएं ज़्यादा बनी हुई हैं और गहरी बनी हुई हैं, तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव साइन है जहां पर आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहता है आपके पार्टनर के साथ, घर वालों के साथ। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट भी मिलता है, और यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको योगदान भी अच्छा खासा मिल जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ से आप फाइनेंशियल कंडीशन भी जान सकते हैं, जहां पर अगर सीधी खड़ी रेखाएं हों तो आगे चलकर दोस्तों आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है, और हो सकता है कि आगे चलकर बड़े धन लाभ का भी आगमन हो आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है। पर मान के चलिए कि यही रेखाएं इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, मतलब कि इस प्रकार से लेटी हुई हैं, या फिर ये कहिए कि इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइंस ज़्यादा बनी हुई हैं, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये एक नेगेटिव साइन हो सकता है, जहां पर चांसेस नज़र आते हैं कि रिलेशनशिप जो है कमज़ोर रहता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हो सकता है कि राई का पहाड़ भी बन जाए।
तो इस कंडीशन में आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं। हम तो आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि आप ज़िम्मेवारियों को बाँट के चलें। अगर हो सकता है कि लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, तो बैठ के बात सुलझाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा बात को ना बढ़ाएँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपके वैवाहिक जीवन को इफ़ेक्ट कर सकता है। और ऊपर से फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात करें, तो यहाँ पर पैसे के रिलेटेड आपको बचत ज़्यादा रखनी चाहिए, खर्चे कम करने चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि पैसा आए और वो जल्द ही खर्च हो जाए। पैसा जल्दी टिकता नहीं है इस कंडीशन में। तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही बता दिए। इस अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िएगा, तभी आप आगे संभल के कदम बढ़ा पाएँगे। ये अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ आपको इसलिए बताते हैं दोस्तों, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। तो इनमें से आपके हाथ में कौन-सी पॉसिबिलिटी बन रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे तीसरे तरीके के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और यहाँ पर आपको इसके लिए कुछ रेखाओं को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर होती है आपकी माइंड लाइन और इसके बाद होती है आपकी हार्ट लाइन। अब देखिए दोस्तों, हार्ट लाइन से ही आपको जानना है। अब हार्ट लाइन में क्या होता है दोस्तों कि ये नॉर्मली हाथों में गुरु पर्वत तक बहुत कम लोगों के हाथों में पहुँचती है। अब हो सकता है कि ये पहले ही रुक जाए या फिर ये इस प्रकार से शनि पर्वत तक चली जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये गुरु पर्वत तक नहीं पहुँचती है तो अरेंज मैरिज के योग ज़्यादा नज़र आते हैं। पर अगर ये रेखा आपके गुरु माउंट तक पहुँच जाती है, तो ये आपके लव मैरिज के योग को दिखाती है दोस्तों। मतलब कि आप जिसे पसंद करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, तो उनसे शादी होने के योग हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और अगर ये आगे जाके दो मुखी हो जाए और इसका दूसरा मुख इस प्रकार से मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच का जो गैप है वहाँ तक चला जाए, तो चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ पर आपके घर वाले जल्दी मान जाते हैं। और यही सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी लव मैरिज में, कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता। पर इस कंडीशन में आपको घर वालों का भी सपोर्ट मिलेगा और आपकी लव मैरिज के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। पर ये तो बात हो गई दोस्तों कि अगर दो मुखी रेखा का मुख ऊपर की ओर है, पर अगर इसमें से दूसरा मुख नीचे की ओर जा रहा है, मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाता है, मतलब कि आपकी लाइफ लाइन को काटते नीचे की ओर चला जाए, तो दोस्तों ये आपके जीवन में मांगलिक दोष के संकेत को दिखा सकता है। और मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है दोस्तों, जो आपके जीवन में शादी से पहले भी और शादी के बाद भी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। तो शादी के लिए अगर आप आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, तो मांगलिक दोष का निवारण ज़रूर करवाएँ, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ, जहाँ पर आपको बताए 3 आसान तरीके जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको जिसमें विश्वास नहीं है, तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।